अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप की ऐसी कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो 800 साल तक मुसलमानों के पास था। ऐसा कंट्री जो तारीख की खुली किताब है। ऐसा कंट्री जहां के लोग फुटबॉल को अपना मजहब की तरह प्यार करते हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्पेन की। ये कंट्री मुसलमानों के पास 800 साल तक था, तो कैसे सलीबियों के पास चला गया। इस कंट्री में बहुत सी ऐसी सिटीज भी हैं जहां पाकिस्तानी आबादी दूसरे नंबर पर है। यहाँ पाकिस्तानी क्या काम करते हैं, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला कंट्री स्पेन क्यों है, पाकिस्तानी किस वीजे पर जा सकते हैं, इस कंट्री के ऐसे हकायक बताएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। चलें अब निकलते हैं स्पेन के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। इस कंट्री की कुल आबादी 4 करोड़ 80 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 32वें नंबर पर आता है। स्पेन का कुल रकबा 5,06,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 51 नंबर पर आता है। स्पेन का बॉर्डर पुर्तगाल, फ्रांस, अंदोरा और जब्राल्टर से लगता है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी की तवील साहली पट्टी भी वाक़या है। स्पेन बहुत खूबसूरत और तारीख से बड़ा हुआ मुल्क है। इसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। स्पेन एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी मईशत ज़राअत, सनत, सियाहत और सर्विस सेक्टर पर मुनहसर करती है। टूरिज्म स्पेन की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसकी तारीखी यादगारें, खूबसूरत साहिल और सकाफती तकरीबात दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। जब आप स्पेन में जाते हैं तो आप इनकी सकाफती एहतराम, खाने की मोहब्बत, जिंदगी को खुशी से गुजारने का जज्बा देखने को मिलता है। स्पेन के लोग अमूमन खुले दिल के और खुश मिजाज होते हैं। इस कंट्री के लोग मेहनत से काम करते हैं, लेकिन काम के बाद सिस्टा यानी दोपहर के खाने के बाद आराम करना मामूल की बात है। ये रिवाज आम तौर पर छोटे शहरों में ज्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 20 से भी ज्यादा ममालिक में स्पेनिश जुबान बोली जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 580 मिलियन लोग स्पेनिश बोलते हैं। स्पेन में पाकिस्तानियों की तादाद 1,25,000 के करीब है। ज्यादातर लोग तालीम और काम के गर्ज से स्पेन आए हैं। स्पेन में ज़्यादातर पाकिस्तानी पंजाब से आकर आबाद हुए हैं। पाकिस्तानी ज़्यादातर मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया और मोर्सिया में रहते हैं। इस शहर में पाकिस्तानियों की दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबकि स्पेन में इंडियन की तादाद 60,000 के करीब है। ज़्यादातर इंडियंस अरब कंट्री से आकर स्पेन में आबाद हुए हैं। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। मैड्रिड स्पेन के वस्त में वाक़या है। ये शहर साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत है। इस शहर में आपको हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा नजर आएगा। मैड्रिड की तारीखी गलियां बहुत खूबसूरत हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। मैड्रिड स्पेन का इक्तसादी मरकज़ है और यहाँ मुख्तलिफ कंपनीज के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। ये सिटी आलमी सतह पर तजारती सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। स्पेन की GDP 1.5 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम $32,000 है। इस कंट्री की GDP में सर्विसेज सेक्टर और टूरिज्म सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, उर्दू और स्पेनिश ये दोनों ज़ुबानें बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लफ्ज़ एक दूसरे से मिलते हैं। जैसा कि तू, इसका मतलब होता है तुम, और स्पेनिश में भी इसको तू कहा जाता है। उर्दू में शर्ट को कमीज़ कहा जाता है, जबकि स्पेनिश में कमीज़ा कहा जाता है। उर्दू में टेबल को मेज़ कहते हैं और स्पेनिश में मेज़ा कहते हैं। दोस्तों, स्पेन के लोग शराब का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इस कंट्री की नाइट लाइफ भी इसी वजह से फेमस है। सारी रात क्लब और शराब खाने खुले रहते हैं। यहाँ के लोग ना तो ज़्यादा अमीर हैं और ना ही ज़्यादा गरीब हैं। ये पैसा कमाते हैं और अयाशी करते हैं। सेविंग का रुझान बहुत कम होता है, इसलिए खुद को खुश भी रखते हैं। यहाँ के लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है, इसलिए ये अपने ही मुल्क में सैर के लिए घूमते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ों में स्पेन दूसरे नंबर पर आता है। अगर आप स्पेन के मैप को देखें तो मैड्रिड सिटी स्पेन के वस्त में वाक़या है। इसके बाद तमाम बड़े शहर समुद्री साहिल पर वाक़या हैं। बाकी अंदरूनी तमाम हिस्सों में ऊंचे पहाड़ हैं और यही वजह है कि 70% स्पेन अंदर से खाली है। लोग गाँव को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आबाद हो चुके हैं और इसकी एक बड़ी वजह 19वीं सदी में इंपोर्ट पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इस कंट्री का तबाह हो गया और गांव छोड़कर लोग शहरों में आकर आबाद हो गए।
दोस्तों स्पेन को यूरोप का पाकिस्तान भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से भी लोग यूरोप में काम करने के लिए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से अरब कंट्री में काम के लिए लोग जाते हैं। दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग जापान में होते हैं, जिनकी एवरेज उम्र 84 साल है, लेकिन स्पेन भी इनसे ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ के लोगों की एवरेज उम्र 82 साल है। मतलब यहाँ के लोग फिट भी हैं, अच्छा खाते हैं और खुद को खुश रखते हैं। इसकी वजह यह भी है कि यहाँ के 85% लोगों के पास अपना घर है। स्पेन में 56% लोग कैथोलिक, 5% मुस्लिम, 30% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं स्पेन में मुस्लिम आबादी मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इसकी क्या वजह है? इसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। स्पेन एक तारीखी मुल्क है जिसका पुराना नाम अंदलूसिया था। ये 800 साल तक मुसलमानों के पास था। इसका आगाज 8वीं सदी में हुआ, जब उमवी खिलाफत का दौर चल रहा था। उमवी खिलाफत के सिपा सलार तारक बिन ज़ियाद थे, जिन्होंने 711 ईस्वी में स्पेन के जनूबी हिस्से को फतह कर लिया। ये हमला अफ्रीका के साहिल से किया गया था, जो आज मराकश के करीब वाक़या है। इस हिस्से को आज भी जबल तारक या जब्राल्टर कहा जाता है। ये वही इलाका है जब तारक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियाँ जलाकर स्पेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। आज का स्पेन उस वक्त का अंदलूसिया था, जिसका दारुल हुकूमत कुर्तबा था। तालीम के लिहाज से भी मुसलमान दुनिया में सबसे आगे थे। कुर्तबा दुनिया के लिए तालीम और साइंसी मरकज बन गया। 9वीं से 15वीं ईस्वी तक दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज भी स्पेन में मौजूद थीं और दुनिया रिसर्च के लिए मुसलमानों के पास आती थी, जो आज भी मौजूद हैं। मुसलमानों के अरूज की एक वजह तालीम भी थी। उस वक्त के मुस्लिम बादशाह भी तालीम को फरोग देते थे, लेकिन 1475 से मुसलमानों के जवाल का आगाज हुआ। सलीबी 800 साल तक स्पेन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जब 15वीं सदी में मुसलमान कमजोर हुए तो सलीबियों ने इकट्ठे होकर 1482 में गरनाता पर हमला किया और ये जंगें 10 साल तक चलती रहीं। 1491 में मुसलमानों के आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला मोहम्मद थे। अलहमरा का किला नाकाबिले शिकस्त किला था। इसके दामन में एक दरिया है जो आज भी जारी है। अबू अब्दुल्ला लालची और इक़्तिदार का भूखा शख्स था। 1 जनवरी 1492 की रात लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी, लेकिन सुबह फजर की अजान ना हुई। लोग परेशान हुए। बाद में पता चला अबू अब्दुल्ला ने सलीबियों से रातों रात डील की और मुल्क को सलीबियों के हवाले कर दिया। पैसा इकट्ठा किया और भाग गया। इसके बाद मुसलमानों का कत्ले आम शुरू हो गया। लाखों मुसलमान शहीद हुए। फर्नांडो ने मुसलमानों को सूअर का गोश्त खाने पर मजबूर किया। कुछ लोग मराकश चले गए। अपनी चीज़ें और कुरानी अवराक दीवारों में छुपा गए, जो आज भी मुख्तलिफ घरों से निकलते रहते हैं, जिन्हें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। 1533 में इस बुज़दिल हाकिम की इबरतनाक मौत हो गई। इसके बाद 500 साल तक गरनाटा में अजान पर पाबंदी थी। 2003 में जाकर अजान की इजाज़त दी गई। आप अल्लाह की हिकमत देखें, 1492 में आखिरी अजान इशा की हुई थी, जबकि 2003 में अजान फजर की हुई। जहां से अजान का सिलसिला रुका, अल्लाह ताला ने वहीं से शुरू किया। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली कंट्रीज में स्पेन दूसरे नंबर पर आता है। जी हाँ, इसकी आबादी तो 5 करोड़ के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 8 करोड़ के करीब सालाना आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले बार्सिलोना सिटी में आते हैं। यह है बार्सिलोना सिटी का एयरपोर्ट। आमतौर पर बार्सिलोना की फ़्लाइट आपको दुबई से ही मिलेगी। एमिरेट्स, इत्तेहाद और तुर्किश एयरलाइन पर भी आप जा सकते हैं। पाकिस्तान से इसकी टिकट तकरीबन 2,70,000 के करीब है। इस शहर में आप मेट्रो ट्रेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सफ़र करने के लिए यही सबसे सस्ता जरिया है। आपका मेट्रो का कार्ड 11 यूरो में बन जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं बार्सिलोना सिटी में स्पेनिश लोगों के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं। ये शहर बहीरा रूम के किनारे वाक़या है। कहीं भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। ये सिटी बहुत साफ सुथरा है। इस शहर के वस्त में एक चर्च है जिसका नाम सरगादा फैमिलिया है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही अलग किस्म का है। इस चर्च की खास बात यह है कि इसे 1882 में शुरू किया गया था और अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। 140 साल से इस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। कहा जाता है कि 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसको देखने टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका आर्किटेक्चर ऐसा है जैसे मोम पिघल रहा हो। इसके अंदर जाने की टिकट 26 यूरो है।
इसके पास ही एक गोथिक क्वार्टर मौजूद है, जिसका मतलब है डार्क एरिया। ये ऐसा इलाका है जो भूतों के इलाके की तरह लगता है। यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत अलग है, लेकिन विजिटर्स बहुत ज़्यादा देखने आते हैं। ये गलियाँ और इमारतें 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। ये वो इलाका है जो स्पेन से अलग होना चाहता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि हम टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा पूरे मुल्क के लोगों को होता है, जबकि इसका फ़ायदा सिर्फ हमें होना चाहिए। यहाँ के लोगों की ज़ुबान भी अलग है, ये कैटोलिनियन बोलते हैं। बार्सिलोना एक महफूज तरीन सिटी है। आप रात को भी आसानी से घूम सकते हैं। अगर आप पूरे शहर का रात का नज़ारा ऊपर से देखना चाहते हैं तो आपको मोन्जॉय जाना चाहिए। ये नज़ारा देखने लायक होता है। इस शहर में इंडियन और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा आपको नजर आएंगे। इस शहर के बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। ये सिटी तजारत में भी अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इस सिटी की पोर्ट स्पेन की सबसे फेमस पोर्ट है। बार्सिलोना में राइवल का एरिया है, जहां आपको पाकिस्तानियों के स्टोर सबसे ज़्यादा नजर आएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अल अवान स्टोर। इस शख्स ने एक दुकान से आज 24 दुकानें बना ली हैं। इस इलाके में आपको पाकिस्तानी फूड भी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप बार्सिलोना आएं तो बगैर वीज़ा एक और कंट्री भी जा सकते हैं, जिसका नाम अंदोरा है। ये छोटा सा कंट्री है। बस पर जाने की टिकट 33 यूरो है, जिसमें आपको बस वापस भी लेकर आती है। स्पेन का लिटरेसी रेट 98% है, मतलब सभी पढ़े लिखे हैं। बार्सिलोना की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना है, जहां पढ़ने का खर्चा 3000 यूरो से 7000 यूरो सालाना है। यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत स्पेन में फीस कम है। इस शहर में रहने का खर्चा 600 यूरो से 800 यूरो माहाना है। चलें अब हाई स्पीड ट्रेन की टिकट लेते हैं और चलते हैं मैड्रिड सिटी, जो स्पेन का कैपिटल है। इस सिटी की सबसे फेमस प्लेस प्लाजा दी मेयोर है। यहाँ टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आपको नजर आएंगे। दोस्तों, ये वो रेस्टोरेंट है जिसे दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट कहा जाता है। इस रेस्टोरेंट को सबसे पहले 1725 में खोला गया था, जो आज तक चल रहा है। इस शहर में भी बहुत से कैसल्स मौजूद हैं। इस शहर की गलियां भी बहुत तारीखी हैं। इस शहर की फेमस यूनिवर्सिटी यूसीएम यूनिवर्सिटी है, जहां पढ़ने का खर्चा 4000 यूरो से 9000 यूरो सालाना है, और मैड्रिड में रहने का खर्चा 800 यूरो से 1000 यूरो माहाना है। चलें यहाँ से चलते हैं उस एरिया की तरफ जहां मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की। इस इलाके को आज भी अंदलूसिया कहा जाता है। इसकी सबसे फेमस 3 सिटीज़ हैं, सेवियल, कार्डोबा और ग्रनाडा। सबसे पहले चलते हैं सेवियल सिटी, जो मैड्रिड से 530 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यह है सेवियल सिटी। यहाँ आज भी आपको इस्लामिक आर्ट देखने को मिलेगा। ये शहर का सबसे फेमस एरिया है, जहाँ सबसे ज़्यादा रश आपको लोगों का नजर आएगा। इस जगह का नाम प्लाजा दी अस्पाना है। इसे 1929 में बनाया गया था। यहाँ आप बोट राइड भी ले सकते हैं। गन्नाता भी अंदलूसिया का फेमस सिटी है। ये वो इलाका है जहाँ मुसलमानों की स्पेन में सल्तनत का एख्तिताम हुआ था। ये शहर पहाड़ों के दरमियान में बसा हुआ है। इस शहर में आज भी बहुत सी मस्जिदें मौजूद हैं। इस इलाके में बहुत से मोरक्को के लोग भी रहते हैं। यहाँ आपको मोरक्को बाजार भी देखने को मिलेगा। इस शहर में एक किला है जो सबसे फेमस है। एक ज़माने में इस किले को दुनिया के 7 अजूबों में लिखा गया था, लेकिन अब इसे 10वें नंबर पर कर दिया गया है। ये मुसलमानों का किला था, जिसको फतह करना नामुमकिन था, लेकिन आखिरी बादशाह ने मुसलमानों से गद्दारी की और फर्नांडो को देकर भाग गया। इस किले को अल हमरा कहा जाता है। आप जब भी जाएं तो यहाँ का विजिट ज़रूर करें। इसके अलावा यहाँ आपको बहुत सी कदीम दौर की इमारतें भी देखने को मिलेंगी। गन्नाता से अब चलते हैं कार्डोबा की तरफ। ये है कार्डोबा, जिसे कुर्तुबा भी कहा जाता है। इस सिटी की सबसे फेमस मस्जिद कुर्तुबा है। इसमें आपको टिकट लेना पड़ती है, जो 13 यूरो के करीब है। एक ज़माने में ये दुनिया की सबसे अहम मसाजिद में से एक थी, जिसमें मक्का मुकरमा, मदीना शरीफ, मस्जिद अक्सा और आखिर में मस्जिद कुर्तुबा। ये शहर इस्लामी तारीख से भरा हुआ है। इस मस्जिद के डिज़ाइन से ही आज के मदीना शरीफ की मस्जिद का डिज़ाइन बनाया गया है। आप जब भी जाएं तो यहाँ का विजिट आपके लिए यादगार होगा। लेकिन इस जगह से आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक आर्ट को ख़त्म किया जा रहा है। अब्दुल रहमान ने 786 ईस्वी में इस मस्जिद की तामीर करवाई। सलीबियों ने बहुत कोशिश की कि इसको चर्च बना दिया जाए, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ों को तब्दील कर दिया गया है। यहाँ तक कि इसके एक हिस्से में चर्च भी बना दिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस जगह इल्लामा इकबाल भी आए थे, जिन्होंने यहाँ नमाज अदा की थी, लेकिन आज नमाज पढ़ने के लिए पहले इजाज़त लेना पड़ती है।
स्पेन के 80% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग गाँव में आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोलंबस को भी सबसे पहले स्पेन में ही दफनाया गया था, लेकिन इसकी बीवी मारिया कोलंबस की लाश डोमिनिका ले गई। 1898 में दोबारा कोलंबस की लाश को स्पेन में दफनाया गया। 2002 में इसकी लाश को निकालकर जला दिया गया और हवा में उड़ा दिया। ये वही कोलंबस है जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। स्पेन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 290 रुपए के बराबर है। स्पेन दुनिया के उन ममालिक में आता है जिसके नेशनल एंथम में एक भी वर्ड नहीं है, बल्कि सिर्फ म्यूजिक है। अगर बात करें इस कंट्री के वीज़े की, तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है। ये कंट्री बहुत से वीज़ा ऑफर करता है। इस कंट्री में आप शेंजन वीज़ा से भी जा सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन वीज़ा है, जिसमें 5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी लेना पड़ती है, जिससे आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है। जॉब से रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।